जग्गू कौवा अपने पिता और नीली कवि को एक साथ देखकर भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। मम्मा, पता है मैं अभी क्या देख कर आ रहा हूँ? जग्गू बेटा, क्या देख लिया है तुमने? मम्मा, बाबा नदी पर नीली कवि के साथ बैठे हैं। मैंने अपने कानों से सुना, पापा प्यार भरी बातें कर रहे थे। क्या जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं देख सकती तो कालू कभी ऐसा न करते। मम्मा, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए पापा हर रोज छुप छुप कर उस नीली कवि से मिलने जाते हैं। जग्गू, वो बड़ी लाठी मुझे उठा कर दो, चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ वो बुढ़ा कालू कौवा कैसे प्यार भरी बातें करता है। गोरी कवि एक डंडा लिए अपने बेटे जग्गू के साथ नदी पर जाती है। नीली जी, आप बहुत सुंदर हो, लंबे लंबे बाल और प्यारी प्यारी आंखें। नीली जी, तुम ही हो मेरे सपनों की शहजादी। कालू जी, सुंदर तो मैं हूँ, मगर मुझे ये तो बताओ, कब जान छुड़वा रहे हो अपनी अंधी बीवी से? नीली जी, नाम ना लो उस अंधी बुढ़िया का। तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्द उसे अपने घर से निकाल दूंगा। तभी गोरी कवि जग्गू को लिए वहाँ आ जाती है। अच्छा कालू, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन निकलता है घर से। नीली कवि गोरी कवि को देखकर वहाँ से भाग जाती है और गोरी कवि कालू कवि को मारने लगती है। गौरी छोड़ दो, गौरी छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। जग्गू, अगर फिर से तेरे पापा नीली के साथ बैठे तो मुझे बताना, तो मैं तेरे पापा की भी आंखें निकाल लूंगी, फिर मेरे साथ घर में ही बैठे रहेंगे। शाम को कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे के लिए फल लेकर जाता है। गौरी, मुझे माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाया हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा कभी नीली के पास नहीं जाऊँगा। फिर गोरी कवि कालू कवि को माफ कर देती है। वो सब मीठे फल खाकर सो जाते हैं। मगर आधी रात को कालू कवि को नींद नहीं आ रही थी। कालू कौवा तो यही सोचे जा रहा था कि वो कैसे अपनी पत्नी से जान छुड़वा सकता है। अगली सुबह होते ही कालू कौवा उल्लू के पास जाता है। उल्लू यार, एक तुम ही तो जंगल में मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे मैं उस अंधी कवि से जान छुड़वा सकूं, वो गहनों से भरी हुई अलमारी भी मेरी हो जाए। यार कवि, ये तो बहुत आसान काम है। फिर उल्लू कुछ कालू कौवे को बताता है। उल्लू की बात सुनकर कालू कौवा तुरंत अपने घर जाता है। गौरी, जग्गू कहाँ है? जग्गू चिड़िया के घर गया हुआ है। गौरी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। कहाँ, मगर कहाँ जाना है मुझे? गौरी, अगर ऐसे बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहेगा, चलो मेरे साथ। फिर गोरी कवि कालू कवि के साथ चली जाती है। कालू कौवा गोरी कवि को पुराने कुएं के पास ले जाता है। कालू, ये मुझे कहाँ ले आए हो? गौरी, एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। गोरी कवि खुश होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो सीधा कुएं के अंदर गिर जाती है। कुआं बहुत गहरा था। कालू, कालू, बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर गई हूँ। काली कवि, अब तू मरेगी, तू जरूर मरेगी, तुझे कोई नहीं निकालेगा इस पुराने कुएं से, क्योंकि जंगल का कोई पक्षी भी इस दिशा में नहीं आता। गौरी, तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारी गहनों से भरी हुई तिजोरी अब मेरी होगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि कुएं में बैठकर रोती रहती है और आवाजें देती रहती है, मगर वहाँ गोरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बाबा, मम्मा कहाँ है? जग्गू बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारी मम्मा हमें छोड़कर चली गई। बाबा, मगर मम्मा कहाँ जा सकती है? जग्गू बेटा, मुझे भी किसी पक्षी ने बताया कि वो किसी भूरे कौवे के साथ जा रही थी। अब गोरी कभी लौट कर नहीं आएगी। मगर जग्गू बेटा, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी कल न्यू मम्मा ले आऊंगा। नीली कवि तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अगली सुबह कालू कौवा नीली कवि से शादी कर लेता है। दूसरी ओर गोरी कवि अभी तक कुएं में थी, वो रो रही थी। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा ना जाने कहाँ चली गई हैं। और पता है, मेरे पापा ने नीली कवि से शादी कर ली है। जग्गू बेटा,
गोरी कहाँ जा सकती है? पता नहीं आंटी, मेरे पापा ने कहा है कि वो हमें छोड़कर चली गई है। मगर गोरी ऐसे कहाँ जा सकती है? वो तो देख भी नहीं सकती। हो ना हो ये कालू का ही काम होगा। जग्गू बेटा, आप कुकू के साथ यहीं रहो, मैं आपकी मम्मा को ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जग्गू आया था मेरे पास, वो बता रहा है कि उसकी मम्मा कल से लौट कर नहीं आई और आज कालू ने दूसरी शादी भी कर ली है। चिड़िया, ये कालू का ही काम होगा। वो कब से गोरी से जान छुड़वाना चाहता है। हाँ मिठू भैया, ऐसा ही होगा। चलो हम सब मिलकर गोरी को ढूंढते हैं। फिर वो तीनों मिलकर गोरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। कालू जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ नीली जी, ये घर गोरी का था, अब आज से हमारा हुआ। अच्छा, तो वो गहनों वाली अलमारी कहाँ है? फिर कालू कौवा नीली कवि को वो गहनों वाली अलमारी दिखाता है। नीली कवि वो गहने देखकर बहुत खुश होती है। ये तो किसी पक्षियों की आवाज है। पक्षियों की आवाज सुनकर गोरी कवि जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से निकालो। रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर गोरी की आवाज सुन लेते हैं और वो कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे मिठू भैया, ये आवाजें तो कुएं से आ रही हैं। लगता है गोरी बहन इस कुएं में गिर गई है। फिर वो तीनों मिलकर एक बेल की मदद से गोरी कवि को बाहर निकालते हैं। गोरी बहन, आप यहाँ कैसे गिर गई? चिड़िया, कालू मुझे यहाँ लेकर आया था। उसने मुझे यहाँ कुएं में धक्का दे दिया ताकि मुझे मारकर वो नीली कवि से शादी कर ले। गोरी बहन, कालू ने तो नीली कवि से शादी कर ली है। क्या चिड़िया, कालू ने शादी कर ली है? हाँ गोरी बहन, जग्गू ने मुझे बताया है। चिड़िया, मेरा जग्गू कैसा है? मुझे मेरे जग्गू के पास ले जाओ। मैं अब अपने जग्गू के साथ रहूंगी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया के घर चली जाती है और वो चिड़िया के साथ ही रहने लगती है। अगली सुबह जब कालू उठता है तो वहाँ नीली कवि नहीं थी। नीली जी, कहाँ हो आप? अरे, ये नीली कहाँ चली गई? जैसे ही कालू कौवा दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ अलमारी खाली थी, क्योंकि नीली कवि रात को ही वो सारे गहने लूटकर वहाँ से फरार हो चुकी थी। कालू कवि को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। नीली के लिए मैंने अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने बेटे को भी खो दिया। वो नीली तो ठग निकली, वो मुझे लूटकर भाग गई। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो तुरंत कुएं के पास जाता है, मगर कुएं में कोई भी नहीं था। गोरी, कहाँ चली गई तुम? कालू कौवा रोता रोता चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के घर गोरी को देखकर बहुत हैरान होता है। गोरी, तुम यहाँ हो? कालू, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मेरे जग्गू का तक नहीं सोचा। तुमने घर और गहनों के लिए हमें छोड़ दिया। एक बार मांग कर तो देखते। गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं उस ठग नीली कवि की बातों में आ गया था। वो गहने लेकर चली गई। कालू भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं गोरी से माफी मांगने आया हूँ। गोरी, जग्गू बेटा, चलो वापस घर चले। गोरी बहन, लगता है कालू सच में सुधर गया है और वो सच्चे मन से माफी मांग रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक दफा कालू को माफ कर देना चाहिए। फिर गोरी कवि मान जाती है और वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। अब सच में कालू कौवा सुधर गया था। वो गोरी कवि और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता है।